बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। आप रायपुर में थे। सन 1947 में देश विभाजन हुआ तो बड़े भाई साहब ने आपको कलकत्ता बुला लिया और आपके लिए सालकिया जनरल स्टोर नाम की दुकान खोल दी। इस दुकान के ऊपर एक स्टोर बना हुआ था। आप नित्य प्रति 2-3 घंटे ऊपर चले जाते और भजन अभ्यास में लीन हो जाते। कुछ समय पश्चात आपने अपने बड़े भाई साहब से कहा कि हमारा यहाँ मन नहीं लगता। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन लगी हुई थी, किंतु घर में सबसे छोटे होने के कारण सब आपसे अत्यधिक स्नेह करते थे। वे नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्य संपदा छोड़कर आप साधु बन जाएं। उनका यही प्रयत्न था कि आप घर पर रहकर ही भजन भक्ति करें। आप प्रातः घर में भजन अभ्यास करते। आपने सबको कह दिया था कि हमें कभी भी जबरदस्ती उठाने की चेष्टा ना करें। जब तक हमारा जी चाहे हमें बैठा रहना दिया जाए। एक बार भजन अभ्यास में अधिक समय बीत गया। आपके मुखमंडल पर तेज धूप आ गई। आपने प्रातः से भोजन भी ग्रहण नहीं किया था। आपके प्रति बड़ी बहन का हार्दिक स्नेह होने से उसने आपको भजन अभ्यास से उठा दिया। आपने फरमाया, बहन, हमें भजन से उठाकर अच्छा नहीं किया। आज अभी हमारे माथे पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज केसर का तिलक लगा रहे थे। इतना कहकर आपने फिर से आंखें मूंद ली। ध्यान अवस्था में ही आप विनय करने लगे कि भगवान मेरी परीक्षा ना लो। प्रतीक्षा को समाप्त कर शीघ्र अपने चरणों की सेवा में स्थायी निवास दो। पहले भी आप अधिकतम समय श्री आनंदपुर में ही व्यतीत करते थे। वह दिन आ गया जब श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने आपको स्थायी रूप से रहने की विनय स्वीकार कर ली। आपने घर में सबको अपना निर्णय सुना दिया कि हमें श्री आनंदपुर की सेवा ही अपनी पूंजी, निजी जायदाद, निजी घर प्रतीत होता है। हमारा दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ संकल्प यही है कि श्री चरणों में स्थायी शरणागति प्राप्त करें। घर के सभी सदस्यों का आपके प्रति अगाध प्रेम था, इसलिए उन्होंने आपकी प्रसन्नता और मौज को ही सर्वोपरि माना। सन 1953 में जब आप वैशाखी के शुभ पर्व पर श्री दर्शन के लिए आए तो श्री चरणों में स्थायी शरणागति के लिए विनय की। आपकी अटूट श्रद्धा व तीव्र लगन तथा उपयुक्त समय को जानकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने विनय स्वीकार की। आपके भाई साहब ने आपके दृढ़ संकल्प को देखकर कार्यभार को समेटने की विनय कर दी। आप पुनः श्री आज्ञा अनुसार कलकत्ता गए और शीघ्र ही सब कार्य निपटा लिया। आप 4 जून सन 1953 में पुनः श्री आनंदपुर लौट आए और श्री चरणों में विनय कर सर्वस्व समर्पण कर पूर्णतया शरणागत हो गए। आपके मन की साध पूरी हुई। उस समय आपने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के मुखारविंद पर अलौकिक तेज में आत्मा अनुभूति के आनंद को अनुभव किया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप पहले से अधिक सेवा और भजन अभ्यास में जुट गए। निर्बंध कभी किसी बंधन में नहीं बंधते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा दृष्टि पाकर आप निहाल हो गए। आपको श्री आनंदपुर में रहते हुए अत्यधिक मेल जोल रखना अथवा वार्तालाप करना प्रिय ना था। एकांत प्रिय व सेवा में तन प्राण से जुटे रहना ही जीवन का ध्येय था। वैसे तो श्री सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेम के अवतार बन सब पर ऐसा प्रेम का जादू डाला कि उस समय जागीरदार, धनवान व सम्मानित लोग परमार्थ एवं रूहानियत के आनंद में सराबोर खिंचते चले आ रहे थे। सबके जीवा पर एक शब्द था कि एक बार नाम सुनते ही दिल दीवाना हो जाता है
और आनंदपुर वासी भगवान को पाना चाहता है। इन सब में से विशेष कौन है और किसने परमार्थ कार्य संभालना है, ये तो वे ही जानते थे, इसलिए आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। एक बार महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, श्रीमान जी, उन्होंने महात्मा योग आत्मानंद जी से कहा, महात्मा जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब भी यह भक्त श्री राम प्रकाश जी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के सामने आते हैं तो श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद पर दिव्य ज्योति और मुस्कान आ जाती है, इसमें क्या विशेषता है? महात्मा योग आत्मानंद जी को श्री गुरु महाराज जी ने गुरु दीक्षा के दिन संकेत में सुझाया था। गुप्त रहस्यों को समय से पूर्व प्रकट करना संत जन उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा, श्रीमान जी, अपनी अपनी भक्ति की कमाई है, जो जितनी करता है उतनी दाद पाता है, यह श्री गुरु महाराज जी स्वयं ही जाने। श्रीमान जी ने कहा, मेरा अनुभव तो यह कहता है कि मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया। महात्मा जी ने कहा, नूरे हक को नूरे हक में मिला लिया। श्रीमान जी, महापुरुषों के रहस्य व लीला तो स्वयं महापुरुष ही जानते हैं। तब महात्मा जी ने यह वार्ता श्री चरणों में विनय कर दी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, महात्मा जी, आपने ठीक ही उत्तर दिया। हमने क्या देना है, यह तो दुर्दरगाही काम होते हैं जो महापुरुषों को करने होते हैं। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर श्री छवि को निहारा तो उस समय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की मुखमंडल पर अलौकिक दीप्ति थी। जब आप घर से श्री अनंतपुर सेवा के लिए आते और श्री चरणों में सेवा का लाभ उठाते, उस अवर्णनीय आनंद का भाई साहब को वर्णन करते हुए भावुक हो जाते। सन 1950 में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज मुरादाबाद और काशीपुर के मध्य स्थित रोशनपुर में पधारे। स्टेशन से 2 मील की दूरी पर घने वन एकांत शांत स्थान को उपयुक्त जानकर सेवकों को स्थान खरीदने की आज्ञा दी। इस धरती की पुकार सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हुई। अगस्त सन 1950 में श्री सद्गुरुदेव जी ने यहाँ कृपा फरमाई। आप जब भक्त वेश में थे, महात्मा सत विचारानंद जी तथा अन्य महात्मा जन व भक्त जन सेवा के लिए साथ गए। वहां दिन रात सभी घने वन को साफ करने में जुटे हुए थे। कंटीली झाड़ियों की खरोंचों से कई बार रक्त भी बहता, परंतु प्रभु प्रेम में किसी को कुछ भी प्रतीत न होता। एक दिन गर्मी और थकावट के कारण सब महात्मा व भक्तजन विश्राम कर रहे थे। नौकर काम पर लगे थे। अत्यधिक कंटीली झाड़ी को छोड़कर वे आगे बढ़ गए। श्री सद्गुरुदेव जी ने वहां आकर देखा कि कंटीली झाड़ी को छोड़ दिया गया है। श्री वचन हुए कि जब तक स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से सेवा क्या करवाओगे। श्री वचनों को सुनते ही सब में नव उत्साह भर गया। फिर ना तो दिन भर कोई गर्मी लगती, ना ही थकान की कोई परवाह होती। महात्मा जनों का कथन है कि उस दिन से उन्होंने कुर्ते पहनने भी छोड़ दिए और सेवा में जुट गए। सामने श्री दर्शन और तन से श्री सेवा करने का जो आनंद मिला वह वर्णनातीत है। आपने इस श्री वचन को गांठ बांध लिया कि स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। इस प्रकार आप शरणागति से पूर्व एवं शरणागति के पश्चात श्री आज्ञा व प्रेम में दृढ़ रहे। गुरु सेवा ही गुरु भक्ति है और सद्गुरु प्रसन्नता व कृपा पाने का सर्वोत्तम साधन है। इसी सिद्धांत को अपना ध्येय व जीवन बना लिया। साधु वेश। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने अपने अनन्य शिष्य श्री पंचम पातशाही जी को निजी मौज अनुसार श्री आनंदपुर में जन्माष्टमी पर्व पर 2 सितंबर सन 1956
तद अनुसार 18 भादो संक्रांति 2013 भादोबदी द्वादशी रविवार को साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना ना था। उनके हृदय में अंतर ही अंतर खुशियों का सागर उमड़ रहा था। भक्ति परमार्थ के सूर्य को युग युगांतरों तक उदित रखने का कार्य पूर्ण कर लिया था। उन्होंने जैसे श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी तथा श्री परमहंस महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी के कार्य को पूर्ण किया। श्री वचन थे कि इस भक्ति के महकते पुष्प की सुगंधी देश विदेश के कोने कोने तक फैलनी चाहिए। अस्तु आपने कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी पूर्ण तत्ववेता बनकर चौकुंटी में इस सुगंधी को फैलाया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी जब वे साधु वेश में थे उन्हें फरमाया, यथा नाम तथा रूप। इनके दर्शन से परमार्थ व भक्ति की विजय पताका चौकुंटी में लहराएगी। यह ध्येय पूर्वक श्री आनंदपुर का कार्यभार संभालेंगे, इनका विशेष ध्यान रखना। श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री आज्ञा शिरोधार्य कर इन्हें विशेष रूप से आत्मस्वरूप मानते। आपने श्री पंचम पातशाही जी ने साधु वेश में दिव्य तेज की प्रभा से श्री आज्ञा पालन में तत्पर रहकर कर्मठता का साक्षात प्रमाण प्रस्तुत किया। वैसे तो श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर में अधिकारी संस्कारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते तो अत्यंत प्रसन्न होते। पुनः उनमें से कुछ एक को सत्संग की सेवा के लिए भेजते। आपको श्री गुरु महाराज जी ने अपनी दुर्दरगाही मौज के अनुसार श्री आनंदपुर में सेवा कार्य सौंपा। आपने सब तरह की सेवा को अत्यधिक श्रद्धा एवं लगन से पूरा किया। जो जो सेवा आपके जिम्मे लगती आप समग्र समर्पण भाव से पूर्ण करते, जिससे श्री सद्गुरुदेव महाराज अत्यंत प्रसन्न हो उठते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज भक्तों की ओर एक भवन का मुहूर्त करके श्री कार में विराजमान हुए। उस समय आपके पिताजी एवं बड़े भाई भक्त अमरनाथ जी श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर में आए हुए थे। पिताजी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यह तो आपकी ओर संकेत कर कहा, यह तो धन धान्य ऐश्वर्य संपदा को छोड़कर फकीर बन गया है। श्री वचन हुए कि हमने तो इन्हें दैवी व आध्यात्मिक संपदाओं का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को उस समय किसकी इतनी बुद्धि थी जो समझ सके कि यह संकेत किस ओर है। महाप्रभु जी के चरणों में बड़े भाई ने विनय की कि इस खुशी के उपलक्ष्य में वे भंडारा करवाना चाहते हैं। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि कुछ दिन ठहरो, हम स्वयं ही बता देंगे। भक्त जी 10-12 दिन इसी प्रतीक्षा में रहे कि ना जाने कब संदेश आ जाए। उन्हें कलकत्ता वापस भी जाना था, लेकिन जब कोई सूचना न मिली तो उन्होंने आपसे कहा कि श्री चरणों में विनती करके यह बतला दें कि भंडारे की बारी कब तक मिल जाएगी। आपने महात्मा रोशनानंद जी और महात्मा योग प्रकाशानंद जी को इस बारे में विनय करने के लिए निवेदन किया। उन्होंने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि भक्त अमरनाथ जी को किसी कार्यवश कलकत्ता वापस जाना है। अगर आपकी मौज हो तो वे भंडारा करवा कर ही जाएं। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।